सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों वक्फ बिल संशोधन बिल पर सुनवाई चल रही है। वक्फ बोर्ड के विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं है। साथ ही सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं कि उनमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। हालांकि 7 दिन का समय दिया गया है सरकार को और वक्फ को इस पूरी कार्रवाई को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, हम उनसे ही जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि वक्फ विरोध पर हिंसा स्वीकार नहीं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा नाम जमशेद आलम है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। हमने पहले भी यह उम्मीद लगाई थी कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला आएगा, और फैसला मुसलमानों के हक़ में ही आया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। हमारा सांकेतिक धरना था, सांकेतिक धरना हमेशा रहेगा जब तक कि हम पूरा निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आ जाता। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें गैर मुस्लिमों को भी जो है वक्फ ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। अगर किसी गैर हिंदू किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में अगर मुसलमानों को रखा जाता है तो हम भी चाहेंगे कि फिर आप इधर भी 2 रख सकते हैं। वक्फ की संपत्तियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई है सरकार की तरफ से कि अगर कोई विवादित संपत्ति है उसको सरकार सीधे ग्रहण नहीं कर सकती, नहीं तो विवाद की स्थिति बनेगी। वक्फ के लोगों से बातचीत करना ज़्यादा जरूरी है। जो विवादित ज़मीन होती है वो तो उसको वक्फ भी नहीं लेता है, एक्सेप्ट करता है, वक्फ भी उसको वो नहीं करता, उसका विरोध करता है जब तक कि वो क्लियर ना हो ज़मीन। और जैसे कि अभी भाई ने कहा कि भाई आप किसी भी टेम्पल में या किसी भी धार्मिक उसमें आप अगर किसी दूसरे धर्म को अपन इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो उससे बेहतर होता है कि भाई जो अगर जैसे कि अपने अपने धर्मों को अपने अपने हिसाब से लेकर चलते हैं तो उसमें बेहतर रहता है। वक्फ को लेकर देश में कई जगह उग्र प्रदर्शन भी हुए, विरोध भी हुआ, नारेबाजी भी हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई क्या कहते हैं, प्रदर्शन नहीं करना, अपना हक जताना, कि अपना हक बताना कि भाई हम इस बात के लिए हम नाराज़ हैं तो हम वो जता रहे हैं, लेकिन हिंसा करना वो नहीं, हिंसा नहीं हो रही है। लेकिन ये है कि अपना प्रदर्शन नहीं करना, अपना भाई कई जगह पे काली पट्टी बांधकर हम लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई तो वो हमारा हक है, हम उसको वो करेंगे। अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, संकेत धरना था, अगर कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसका हम विरोध करेंगे पूरी तरीके से। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट है, वक्फ बोर्ड है, उसमें कुछ गैर मुस्लिमों को भी शामिल किए जाने की बात आ रही है। तो क्या वक्फ का जो स्वरूप है पहले से वो वैसा रह पाएगा? नहीं, वो तो बेहतर नहीं रहेगा। अगर ये हिंदू ट्रस्ट है उसके अंदर मुसलमानों को शामिल करा जाएगा तो ही वो सही बात है कि हम भी मुस्लिम उसमें ट्रस्ट में कर सकते हैं हिंदुओं को शामिल, नहीं तो वो ट्रस्ट सही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है, अब इससे पहले जेपीसी में रहा, 97 से ज़्यादा याचिकाएं लगी हैं इसके खिलाफ में, आपको क्या लगता है कि 7 दिन का समय पर्याप्त है इसके लिए, इस मामले में फैसला देने के लिए? देखिए, 7 दिन का समय कुछ नहीं है। जब 97 साल इतने सालों से चल रहा है तो 7 दिन का समय मायने नहीं रखता। इसके लिए कोई और टाइम देना चाहिए उसको रिजल्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट से हक में फैसला आएगा ऐसी उम्मीद कोई? यह हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और जो थोड़ा बहुत फैसला भी सुना है वो सही है। वो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन की ज़रूरत थी क्या ज़रूरत मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो संशोधन हुए उनको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। लगातार विरोध देखा जा रहा है, आप लोग भी विरोध नहीं है? बिल्कुल, जो गलत करेगा वो गलत तो गलत ही है ना। क्या क्या गलतियां सामने आ रही हैं आपको? कुछ एक आध गलती बताइए कि सरकार की तरफ से ये गलत इसमें निर्णय डाला गया है। गलतियाँ तो बहुत सारी हैं, सबको कितनी गिनाएंगे अपन? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गलतियाँ कितनी गिनाएंगे अपन? एक तो गिना नहीं सकते, एक हो तो अपन बता भी दें। कई गलती है इसमें तो। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है वो राज्यसभा से पास हो चुका है, लोकसभा से पास हो चुका है, जेपीसी की बैठकें भी हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में है पूरा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सुनवाई कर रहा है, 7 दिन का समय दिया है राज्य सरकार को जवाब देने के लिए, वक्फ बोर्ड को जवाब देने के लिए, क्या लगता है आपको 7 दिन में इस मसले का कुछ सही हल निकल पाएगा? हमें तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अभी जो है कि इसके ऊपर आपत्ति जताई है, इसी तरीके से अगर निर्णय ले तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि बिल के विरोध में धरने, दंगे, प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। नहीं, वो तो गलत है, ये तो सब नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक जो है कि जैसा भी हम लोगों ने करे थे बस ऐसे ही अगर होता रहेगा तो सब हो जाएगा।
आपका क्या मानना है कि उसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं जिससे मुस्लिम समाज वक्फ बिल संशोधन बोर्ड को बिल को सम्मान दे और उसको मान ले? सर मेरे हिसाब से तो ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ अभी की होती तो अपन मान लेते कि हमने अभी बना ली है। ये बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये ज़मीन अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की ज़मीन है, इस पे हम लोगों ने जीवन बिताया है। वक्फ बिल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये जगह हमारी है, कब्रिस्तान हमारा नहीं, वक्फ पे हम रहते भी हैं। भोपाल के अंदर ऐसी कई जगहें या यूपी में चले आइए या कहीं और क्षेत्र में चले आइए, वक्फ की जगह है, वहाँ पर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ पर मस्जिदें बनी हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। अब एक अचानक से मतलब इसको आप बोलें कि ये ज़मीन हम छीन लेंगे या हम कब्रिस्तान हटा देंगे, तो ये सर ये गलत है। ये गरीबों के साथ भी गलत है, ये मुसलमानों के साथ नहीं, गरीबों के साथ भी। फिर वो कहाँ जाएंगे? तो ये कब्रिस्तान जहाँ पर बने वहीं पर ये कब्रिस्तान रहने चाहिए। भाई ये देश सभी का है, हिंदुओं का, हिंदू भाई हमारे हैं, तो फिर क्या है, ये एक ही साइड फैसला चल रहा है, एक ही साइड सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ गलत है। मतलब आप मानते हैं कि इस कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं थी? ज़रूरत है, कहीं एक ही साइड ना सुने तो कानून सबके साइड देखे कि नहीं ये भी मुसलमान भाई हैं तो ये भी हमारी भाई हैं। हम भी हिंदू भाइयों को अपना भाई समझते हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे साथ काम करते हैं कंपनी के अंदर, वो भी हमारे भाई की तरह है। तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि भाई आपकी जगह है हम छीन लें, नहीं। जो जहाँ रह रहा है इस टाइम पे सरकार को ये करना चाहिए, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, उसको वहाँ से हटाया ना जाए। ये हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सरकार ने वक्फ की कुछ संपत्तियों को डिनोटिफाइड किया है, बताया है कि ये संपत्तियां विवादित हैं और उसको सरकार लेगी। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कितना अच्छा फैसला मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि ये मुसलमान के पक्ष में ये फैसला हुआ। जहाँ तक कि हमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्लिम के पक्ष में जो है बोल रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति जो है ना, वो धर्म की राजनीति कर रही है, जो है मुसलमान को, हिंदुओं को आपस में लड़ाना, ये उनकी राजनीति है। और इस देश की जो है तहजीब है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे, सिख ईसाई जो है सब साथ में आपस में एक दूसरे के दुख में सुख में सब में साथ रहें। लेकिन ये बीजेपी जो पार्टी है ये आपस में लड़ाना चाह रही है और मुद्दों से भटकाना चाह रही है। हालांकि वक्फ की संपत्ति पे जो अभी ये मसला उठा रहे हैं, इसको लाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप बेरोज़गारी पे बात करो, आप युवाओं को रोज़गार देने पे बात करो, आप देश में डेवलपमेंट करने के लिए बात करो, लेकिन आप मुद्दों से भटका कर और जो है इसको राजनीति को जो है धर्म की आधार पर ले जा रही है ये बीजेपी। क्या आप भी ऐसे ही मानते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक शोशेबाजी है, इसीलिए इस बिल को लाया गया? बिल्कुल सही बात है। ये सब जो है धार्मिक भावनाओं को भड़का के आपस में लड़वाना चाहते हैं और अपने जो मुद्दे हैं उस पर भटका रहे हैं और वो उल्लू सीधा करना चाहते हैं अपने, बस सिर्फ यही। लेकिन अब चूंकि बिल जो है वो पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है उस पर, जेपीसी से, राज्यसभा से, लोकसभा से, अब सुप्रीम कोर्ट के पास है पूरा मामला। आपको लगता है कि बिल को पास किए जाने की ज़रूरत है, कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, या उसको वापस किए जाने की ज़रूरत है? नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है उसे वापस लिया जाए, कानून की वैसी कोई बिल तो पास एनआरसी और एनपीआर भी हुआ था जो है, लेकिन देखा आपने कि लोग जो है धरने पे बैठ गए और जगह जगह जो है लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। लेकिन ये जो आप जिस कानून की बात कर रहे हैं ये देश में लागू नहीं है, कुछ क्षेत्रों में लागू है और वहाँ चल रहा है, असम में, मणिपुर में, जहाँ ये कानून वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में लागू होगा। देखा ये वक्फ का जब से मुद्दा उठाया तो आप जगह जगह पर देख रहा हो कि कितना जो है धरना हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और जो है कि है ना ज़मीनों को यानी कि दुकानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि बिल के विरोध में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन जो है बीजेपी जो है आपस में ये उनकी राजनीति है कि हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को आपस में लड़ाओ और राजनीति में बने रहो और सत्ता पे बने रहो, ये उनकी राजनीति है। क्योंकि हम और भी बात करेंगे लोगों से। बिल को लेकर आप और क्या सोचते हैं, क्या संशोधन वाजिब हैं? देखिए, संविधान ने हमें राइट दिया है, आर्टिकल 25 और 26 को आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 25 और 26 हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हमारे जो रिलीजन्स के जो तरीके हैं, जो ज़मीनों का जहाँ तक मसला है, अल्लाह के नाम पर अगर किसी ने दान दिया तो वक्फ बाय यूज़र, तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी उसके मालिकाना हक नहीं रखते।
ये अल्लाह के नाम की ज़मीन है, वो अल्लाह ही के नाम पर रहेगी। सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है कि बाई यूजर जैसी चीज़ अब नहीं रहेगी। नहीं, बाई यूज़र जैसी चीज़ क्यों नहीं रहेगी? जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक यूज़र रहेंगे, और वो यूज़र हो से ही तो तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को कि ये फ्री में क्यों यूज़ कर रहे हैं। वो ज़मीनों को कहीं ना कहीं वो उस पर नज़र तो है उनकी, उन ज़मीनों पे। आज आप बता रहे हैं कि 10 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों के पास में वक्त में, केवल 4 प्रदेश में 10 लाख एकड़ ज़मीन हिंदू ट्रस्टों के पास है, पूरा देश तो अभी बाकी है। आपकी नज़र उधर भी तो जानी चाहिए ना। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि सरकार को इस संशोधन लाने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो वक्फ की ज़मीनों को हथियाने की? बिल्कुल बेशक सही बात है। वक्फ के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है जिससे सरकार को कुछ हासिल नहीं होता है और इसलिए शायद ये बिल लाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि सरकार को उससे कुछ हासिल नहीं, इसलिए वो ये सब बातें कर रहे हैं भाई। और जो अभी बताया उन्होंने, ट्रस्ट जो हिंदू ट्रस्ट है उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि वक्त के पास तो इतनी है ही नहीं, उस पर क्यों नहीं सुनवाई है? उधर तो नज़र ही नहीं जाती लोगों की, कोई देखता ही नहीं उधर, ना उसके खिलाफ कोई बोलता। तो सुना आपने कि वक्फ बिल संशोधन बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर फिलहाल मुस्लिम संगठनों की जो है वो मिली जुली राय है, लेकिन इनका साफ तौर पर यह मानना है कि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि 7 दिन का समय वो कम मानते हैं, लेकिन जो उनके पक्षकार जो वकील वहाँ जिरह कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बिल को और मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखकर ही की जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।